कि भगवान परशुराम ने खुद अपनी माता का सर धड़ से अलग कर दिया था। उन्होंने किसकी आज्ञा के ऊपर यह कार्य किया था और उन्होंने इस दोष की मुक्ति के लिए क्या कार्य किया था, इसकी कथा हमारे शास्त्रों में बहुत अच्छी तरह से लिखी गई है। कहते हैं कि भगवान परशुराम विष्णु भगवान के अवतार है। कहते हैं कि भगवान परशुराम का स्वभाव थोड़ा क्रोधी है, वह हमेशा क्रोध में ही रहते हैं। कहते हैं कि परशुराम जी ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के अंतिम पुत्र यानी कि 5वें पुत्र है। परशुराम जी अपने घर में सबसे छोटे हैं, उनके 4 बड़े भाई हैं। कहते हैं कि इसीलिए परशुराम जी हमेशा अपने घर में सबके लाडले रह चुके हैं, इसलिए वह हमेशा अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। कहते हैं कि एक बार हुआ यूं कि ऋषि जमदग्नि के लिए माता रेणुका उनके स्नान कर्म के लिए तालाब के पास पानी भरने के लिए जाती है। कहते कि जिस समय माता रेणुका पानी भरने के लिए जाती है, उसी समय वहीं पर एक राजा स्नान करने के लिए आता है। जब माता रेणुका उस राजा को देखती है, तब माता का संपूर्ण ध्यान उस राजा के ऊपर ही दृढ़ हो जाता है। उनको राजा के ऊपर थोड़ा मोह आ जाता है। बाद में जब उन्हें ख्याल आता है कि मुझे तो अपने पति के लिए पानी भरकर ले जाना है, तो उस समय माता रेणुका जल्द से जल्द तालाब में से पानी भरती है और आश्रम के पास पहुंच जाती है। जब ऋषि जमदग्नि देखते हैं कि आज उनकी पत्नी को पानी लेकर आने में थोड़ा समय ज्यादा लगा है, तो वह माता रेणुका की बुद्धि को देखते हैं, क्योंकि उस समय में सभी ऋषियों के पास भी अलौकिक शक्तियां थी। वह देखते हैं कि माता रेणुका को राजा के ऊपर मोह आ गया था, इसलिए वह अपनी पत्नी से क्रोधित हो जाते हैं और उसी समय वहां पर महर्षि जमदग्नि के चारों प्रथम पुत्र आते हैं, 4 पुत्र आते हैं। ऋषि अपने सभी पुत्रों को एक एक कर कर कहते हैं कि तुम अपनी माता का वध कर दो, उनका सर उनके धड़ से अलग कर दो। पर कोई भी संतान पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि किसी भी स्त्री का वध वह सबसे बड़ा पाप है, और उसमें खास कर माता का। और दूसरा तो यह भी है कि अगर हम अपने पिता की बात को नहीं मानते तो वह भी सबसे बड़ा पाप है। और यहाँ पर वो चारों संतान यह बात को चुन नहीं पाते कि माता की रक्षा करे या पिता की आज्ञा का पालन करे, इसलिए वह मना कर देते हैं अपने पिता को कि हम यह कार्य नहीं कर सकते। उनके पिता यानी कि ऋषि जमदग्नि को यह बात पसंद नहीं आती, और थोड़े समय बाद वहां पर परशुराम जी आते हैं, और परशुराम जी को आते देख ऋषि जमदग्नि अपने सबसे छोटी संतान परशुराम को कहती है कि परशुराम, तुम अपनी माता का सर धड़ से अलग कर दो। और परशुराम जी थोड़ा भी विचार किए बिना सीधा अपनी माता रेणुका का सर धड़ से अलग कर देते हैं। जब उन्हें एहसास होता है कि मैंने अपनी माता का वध किया है, पर उन्होंने पिता की आज्ञा का पालन किया था, जब ऋषि जमदग्नि यह देखते हैं, तब वह परशुराम जी पर प्रसन्न हो जाते हैं कि उन्होंने उनकी आज्ञा का पालन कर दिया। बाद में वह परशुराम जी को कहते हैं कि मैं तुम्हारी आज्ञा
जो तुमने मेरी आज्ञा मानी उससे मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुआ हूं। तुम्हें वरदान में जो चाहिए तुम वह वरदान मांग लो। क्योंकि परशुराम जी जानते थे कि मेरे पिता एक सिद्ध तपस्वी है, अगर मैं उनकी आज्ञा का पालन करूंगा तो वह मुझे वरदान भी अवश्य देंगे। और उस समय परशुराम जी ने अपने पिता से कहा कि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो आप मेरी माता को पुनर्जीवित कर दीजिए। और ऋषि अपने हाथ में जल लेकर जैसे ही मंत्र बोलकर वह जल अपनी पत्नी के शरीर के ऊपर डालते हैं, माता रेणुका पुनर्जीवित हो जाती है। इस तरह परशुराम जी अपने पिता की आज्ञा का भी पालन करते हैं और माता को भी पुनर्जीवित कर देते हैं। पर उन्होंने माता का वध किया था, इसीलिए उनके ऊपर वह दोष लगा रहता है और उनके मन में यह दोष चलता रहता है कि मैंने यह पाप कर्म किया है। इसीलिए परशुराम जी भगवान शिव की तपस्या करने के लिए जाते हैं। भगवान शिव की इतनी घोर तपस्या करते हैं और जब अंत समय में भगवान शिव उन्हें आकर दर्शन देते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप एक जगह है वहां पर जाकर स्नान करो तो आपको यह दोष से मुक्ति मिल जाएगी। बाद में परशुराम जी वहां जाकर विधिवत स्नान करते हैं। बाद में उन्हें माता के वध के पाप से उन्हें मुक्ति मिलती है। यह कथा हमें यह समझाती है कि हमें हमेशा भगवान के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, वह हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं।